सा काम ले सकता था, लेकिन मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने लोगों में से मुझे चुना और अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया आप लोगों की खिदमत करने का। अल्लाह चाहे तो जरिए से काम करते और अल्लाह चाहे तो बगैर जरिए से काम करते। ज़रूरी नहीं कि मैं ही जरिया बनूँ, अल्लाह चाहे तो किसी के जरिए के बगैर भी आप लोगों के काम को अंजाम दे दे। अगर आज मैं पार्लियामेंट में पहुँचा हूँ तो यकीनन ये मेरा फर्ज भी बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी कौम की, अपने मजहब की और उन लोगों की भी जो अगर हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं भी रखते उनकी भी बात है तो उनकी बात को भी उठाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है। और मेरा मकसद मुसलमानों के लिए भी बात उठानी है और हिंदू समाज के लोगों के लिए भी बात उठानी है। लेकिन जब मैं विधानसभा में था, मैंने मुफ्ती साहब से इजाज़त ले ली है, कोशिश करूँगा 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँ। जब मैं विधानसभा में था, और ये कोई तारीफ के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और ये की ताकत दी। मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आए दिन अदने से अदना और घटिया से घटिया आदमी हमारे रब्बुल जो पूरी कायनात का मालिक है अल्लाह की शान में और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए। वाह वाह वाह, मैं अब एक बार फिर से इस बात को कहता हूँ, मैं आज अल्लाह गवाह है, मैं इस बात को दिल से कह रहा हूँ। मैं शाम में भी इस बात को दिल से सोच रहा था कि ये अल्लाह कि तेरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हम जो भी करें उसके अंदर हमारे अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत जो तेरी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हम जो भी करें उसमें हमें ऐसी मोहब्बत हो, हम ऐसा खिदमत या हमें ऐसा काम देखिए सादा के कलाम तशरीफ ला रहे हैं जल्द शरीफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सादात, सादात किराम जनाजा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजाद गाने आले रसूल, शहजाद गाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह पीर तरीक़त हजरत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला के साहबजादे हैं और दूसरे उनके भतीजे हैं। अब दोनों का इस्तेमाल करते हैं। दारो नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहजाद गाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हम चाहते हैं दिल से इस्तेमाल करते हैं। बैठ जाए, तशरीफ बैठ जाए, इन्हें धब्बे भी लग जाएंगे। और फिर आला हजरत ने फरमाया है कि उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब रहे हैं। ये पैरों में नहीं आने चाहते। बैठ जाए। मौलाना यूसुफ साहब ने हमारे अंदर का जनरेटर से तशरीफ लाए हैं किया। मैं भी बात करता हूँ यहाँ मुकामी होने के नाते। तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था कि मैं अल्लाह से दुआ है मेरी कर रहा था कि हमारे दिल में अल्लाह अपनी और अपने आका, हमारे आका की ऐसी मोहब्बत हो कि जिसमें हम कुछ करें तो उसके अंदर दिखावा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं मौलाना तौसीफ आज शाम के वक्त भी मैंने कुछ उलमा से इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है उसके सिलसिले में बैठ के कुछ करना चाहिए। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि कल को, इसलिए नहीं, एक बात ये याद रखना कि आप लोगों में से चाहे कोई खुश हो, चाहे नाराज हो, चाहे दौरे हुकूमत खुश हो या नाराज हो, या अधिकारी खुश हो या नाराज हो, उस चीज़ की परवाह नहीं। लेकिन मुझे दिल में ये ख्याल आया कि कल को अल्लाह के आगे हम जब आखिरत के दिन किस उससे अपनी शक्ल दिखाएंगे कि अल्लाह कि जब तेरे प्यारे महबूब हमारे आका की शान में गुस्ताखी हो रही थी और हम खामोश होकर करके उसको
सुन रहे थे, हम खामोश होकर के देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या किस मुंह से हम आखिरत के दिन अपने रब के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे? मैं कोई ये जज्बात के लिए या तकरीर राजनीति के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह गवाह है, मेरा दिल ये कह रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात उखड़ करके आए। लेकिन जैसे हजरत ने कहा, हमें ये भी देखना है कि हम कोई काम करें तो वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी शान के लिए, उनके मुखालिफों की मजम्मत के लिए तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी कौम के साथ में जो इस वक्त ज्यादती हो रही है, उनके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। सही बात है। हमारी तरफ दो बीच में हम खड़े हैं, एक रास्ता है कि हम खामोश होकर के इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा है कि हम अपनी पूरी कौम को इस कुएं के अंदर झोंक सकते हैं। इस बीच में से एक ऐसा रास्ता हमें चुनना पड़ेगा कि जो हम कम से कम अपने कल को जब आखिरत का वक्त हो तो अपने अल्लाह के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और दूसरा चीज़ ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी कौम के ऊपर जो वक्त सरकार मुसल्लत है वो और हमारे कुछ काम से ऐसा कोई जरिया नहीं बन जाए जिससे कि वो और ज़्यादा आफत और परेशानी में आ जाए। सही बात है। तो इंशाअल्लाह मेरी ज़रूर इस चीज़ पे नज़र है और मैं गौर कर रहा हूँ कि क्या बेहतर हम इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताओ, सब तारीफ करो, हम सब आपके साथ। बेशक मैं आपसे इस चीज के लिए दरखास्त करूंगा, शायद कोई अगर मसला राजनीतिक आएगा तो मैं आपसे गिड़गिड़ा करके नहीं कहूंगा, लेकिन जब मेरे दीन का मसला आएगा तो मैं जरूर आपसे गिड़गिड़ाने की भी अगर जरूरत होगी तो उससे परहेज नहीं करूंगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इंशाअल्लाह जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में, तो अपनी आका की शान के लिए मैं बात रख चुका हूँ। मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं उनका गुलाम हूँ और इंशाअल्लाह ये गुलाम अपने आका का गुलाम ये पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को अल्लाह ने चाहा तो पूरी मजबूती के साथ में रखने का काम करूँगा। खैर, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियाँ तशरीफ रखती हैं और मैं जैसे पहले काफ़ी लंबे वक्त तक रुका था, अभी भी मैं आया था कुछ देर के लिए, लेकिन ये महफिल ऐसी है, दादा मोहतरम का भी एक मिजाज था, जब वो दीनी जलसे में जाते थे तो रात भर हो जाती थी, लेकिन उम्र के हिसाब से बीमारी की स्थिति बगैर चीज़ का ख्याल किए हुए बैठे रहते थे। मुझे सुबह वक्फ बोर्ड के सिलसिले में दिल्ली के अंदर IMCR के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहा है, इसलिए मजबूरन मुझे सुबह ही फजर में निकलना है वहाँ पर, नहीं तो मेरी खुद ख्वाहिश थी आपके दरमियान में आखिरी लम्हा तक मैं रुक सकूँ। लेकिन मैं आप सब हजरात का तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी खूबसूरत सिर्फ जलालपुर के लोग नहीं बल्कि और भी जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सब लोग सवाब के मुस्तहिक हैं। और क्या पता अल्लाह किसकी दुआ से ये इस महफिल के सत्य में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो भी उलमाए इकराम हैं मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ और अपने सब आवाम को कि अपने संभल की तरक्की के लिए और उससे पहले अपने मज़हब और अपने मसलक के लिए जो भी मेरे लिए ज़रूरत खिदमत होंगी इंशाअल्लाह हर वक्त ये गुलाम मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बस दादाजी का वो शेर पढ़ देता हूँ, हज़रत ने हुक्म दिया था तो इसलिए बस एक छोटा शेर पढ़ देता हूँ, कहा था तो हाँ ये शेर जब आपके लिए कहना बहुत आसान है भाई, लेकिन मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी दादाजी से मोहब्बत जो थी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है नौशाद भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत थी मेरे लिए से मुसल। खैर आपने कहा तो कोशिश करके पढ़ देता हूँ।
کہ ایک تو میں بنیاد کا پتھر ہوں، میری قیمت سمجھو۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، میں بنیاد کا پتھر ہوں، میری قیمت سمجھو، اور بیٹھ جائے گی عمارت اگر ہٹ جاؤں گا میں۔ اللہ بس میں ایک اور شعر پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں دادا محترم کا کہ وہ برق آہن ہے، آہن کا بدن رکھتا ہے، برق آہن ہے، آہن کا بدن رکھتا ہے، یہ کوئی ریت کا ڈھیر نہیں جو بکھر جائے گا، اس سے بیکار الجھتا ہے زمانہ لوگوں، یہ وہ شیشہ ہے جو پتھر سے بھی ٹکرائے گا۔ بس میں ایک دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اچھا میرے دادا محترم بٹ صاحب اور میری دادی محترمہ کی مغفرت فرمایا، جنت میں اللہ تعالیٰ مقام دے۔ ایک آپ نے شعر حضرت نے حکم کیا ہے، ہماری بربادیوں پر یوں نہ مسکراؤ اے چمن والو۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ دادا محترم بٹ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی قوم کے لیے اور بی جے پی والوں کے لیے پڑھا تھا کہ ہماری بربادیوں پر یوں نہ مسکراؤ اے چمن والو، ایک دن تمہارے سر سے بھی گزرنی قیامت ہے۔ کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔